हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है, पैसा और सुकून। काइंडली सब्सक्राइब बोथ द चैनल एंड गिव द कमेंट्स। आज का हमारा टॉपिक एक तरह से प्रॉपर्टी ट्रेंड पर रहेगा, स्पेशली गुड़गांव और एनसीआर की प्रॉपर्टी का क्या हाल चाल है, तो इस बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जो प्रॉपर्टी का बूम था वो एक तरह से अभी स्लो हो गया है, पहली बात। दूसरी बात ये, कॉमर्शियल तो एक तरह से नेगेटिव ट्रेंड्स में जा रहा है। ये मेरी अपने व्यूज़ हैं, और जहाँ तक मैं आपको कहूँ कि मैंने 3-4 महीने पहले ही कहा था कि विद इन 6 मंथ आप देखोगे प्रॉपर्टी का जो एक तरह से ग्राफ है वो डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा, और वो आप देख रहे हैं। तो कॉमर्शियल में तो आप जाना ही नहीं, उसका एक नेगेटिव ट्रेंड है। और जो भाई रेजिडेंशियल है या प्लॉट्स वगैरह है, हालांकि नेगेटिव नहीं है, इतना ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है, इट इज़ स्टेबल नाउ। तो मैं ये कहता हूँ कि जो लोग इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अपनी यूनिट्स ली हुई है, तो एक बहुत अच्छा टाइम है। वो इस टाइम अगर अपनी इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा उठा ले तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये एक ऐसा टाइम है कि हो सकता है यहाँ पे करेक्शन भी आए। देखो, वैसे तो कुछ पता नहीं रहता भाई ऊँट किस करवट बैठे, लेकिन जिस तरह का जो ट्रेंड्स हम ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, जब एक तरह से स्टैग्नेंट हो जाता है, जब एक तरह से ग्रोथ रुक जाती है, एक कांस्टेंट लेवल पे आ जाता है, तो उसके बाद अगर काफ़ी दिन वो नहीं बढ़ता तो उसको हम नेगेटिव ही मानते हैं। मान लो आज कोई भी रेट है, अगर वो 1 साल तक नहीं बढ़ता है, कोई रेट नहीं बढ़ता है, वहीं की वहीं रहता है, तो भी तो वो नेगेटिव है, क्योंकि उसको एक ग्रोथ तो होनी चाहिए, उस लेवल में एक ग्रोथ तो जानी चाहिए, बट वो ग्रोथ नहीं जाती। तो अब यही है कि जो एक तरह से मारामारी थी, एक हाई भाई टिकट्स के लिए जो 5, 10 और 20 करोड़ के जो एक तरह से फ्लैट्स आ रहे थे, जो नॉर्मली आप कहोगे कि 5 से लेकर 10 करोड़ तक बहुत ज़्यादा इस गुड़गांव में भाई लास्ट 3, 4, 6 मंथ्स में आए हैं, तो आपने देखा होगा उसमें बड़ी मारामारी रही थी, इवन नंबर नहीं लगता था। तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई है। अब इस तरह का कोई ट्रेंड नहीं है, बिल्डर भी समझ गए हैं, और वो भी एक ऐसा अफोर्डेबल भाई हाउस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसकी लिमिट आई थिंक अराउंड 1.5 से लेकर 3 या 3.54 तक जिसके लिमिट हो। अब जो हाई टिकट साइज़ थे, जो 7, 8, 9, 10 करोड़ की जो थी, वो उस चीज़ में तो एक तरह से स्लो हो गया है। और इसमें भी लोअर टिकट्स में भी कस्टमर अभी हैं, इन्वेस्टर अभी हैं, लेकिन क्या है कि मुझे नहीं लगता कि भाई अभी कंटिन्यू ग्रोथ चल रही है। अभी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई है, तो अभी आगे इसका क्या फ्यूचर होगा, आई थिंक करीब 6 महीने साल तो ये स्टैग्नेंट रहेगी, जैसे मेरा मानना है। और नेगेटिव में तो जाने का सवाल नहीं। नेगेटिव इन द सेंस कि भी रेट्स कम हो जाएं, वो नहीं होंगे, और भाई रेट बढ़ें वो शायद 1-1.5 साल तक नहीं बढ़ेंगे। और भाई अब इसको आप नेगेटिव मान लो या कांस्टेंट मान लो, तो ये एक तरह का हम सिनेरियो देख रहे हैं। लेकिन आगे आगे जो बिल्डर्स है वो प्लॉट्स भी लेके आ रहे हैं, और भाई एक तरह से फ्लैट्स भी लेके आ रहे हैं, और एक बहुत ही अच्छे भाई उसके साथ सिलेक्शन के साथ लेके आ रहे हैं, अच्छी चॉइसेस के साथ आ रहे हैं। तो यू कैन गो इन दैट वन। जिनका पोसेसन 4-5 साल में होना है, तो उसका जो आज का रेट तो डेफिनेटली तब तक तो बढ़ ही जाएगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई लगभग हर किसी को मेट्रो में अपना एक घर, छोटा सा आशियाना ले लेना चाहिए, क्योंकि आगे आगे जो एम्प्लॉयमेंट का जो वो है, वो पहले की तरह नहीं है कि एक कमाता था, 4 बेटे खाते थे परिवार में, संयुक्त परिवार होते थे। अब क्या है कि संयुक्त परिवार तो बिल्कुल नहीं है, और उस हिसाब से सभी को कमाना पड़ता है अपने भाई लाइफ को चलाने के लिए। तो कमाने के लिए एक मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। स्मॉल सिटी में क्या होता है कि कुछ गवर्नमेंट्स की भाई एक तरह से सर्विसेज होती है, और उसके अलावा कोई कुछ ही कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिस और इस तरह के जो काम होते हैं। बट क्या है कि बिग सिटी में एमएनसी होती है, इंडस्ट्री होती है, और भाई बहुत सा एक तरह से सर्विसेज होती है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है जो बिग सिटी में है। तो कोशिश करो कि एक मेट्रो में आप शिफ्ट हो जाओ, और उसमें भाई आप छोटा मोटा अपना आशियाना जिस तरह से आपका भाई अवेलेबिलिटी, आप उस हिसाब से जो बजट्स है अपना एक ले लीजिए। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँ, जिसके पास पैसा काफ़ी है, तो पैसे को पार्किंग के लिए भी एक बहुत अच्छी जगह है। तो आप अपना पैसा प्रॉपर्टी में पार्क कर सकते हो, क्योंकि बैंक का जो इंटरेस्ट है वो इतना अच्छा नहीं है कि जो एक अच्छा रिटर्न्स आपको दे, और आप इस पैसे को प्रॉपर्टी में पार्क करते हो।
क्योंकि आजकल रेरा आ गया है तो इतनी ज़्यादा भी समस्याएं नहीं हैं कि आप एक तरह से लुट पिट जाओ। और जो पहले जो होता था तो आप थोड़ा सा थोड़ा रिस्क लेके आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी में एक लॉन्ग टर्म्स में अच्छा फ़ायदा है। और मैं हमेशा कहता आया हूँ कि भाई प्रॉपर्टी आपको बैंक वगैरह से तो 3-4 टाइम्स लगभग दे ही देती है, लेकिन डबल तो आप सोच के चलिए ही कि डबल से तो भाई आप ना कर ही नहीं सकते। तो प्रॉपर्टी में अपने पैसे को पार्क करिए, अपना पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन इतना ही करिए, आप उसमें गेम मत खेलिए कि भाई मैं फ्लैट को बुक कर देता हूँ और बाय द टाइम में 1-2 साल में इसको हाई पैसे पे लेकर निकल जाऊँगा, तो और आपके पास फंड नहीं है, उसमें आप फंस जाओगे, क्योंकि एग्जिट होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज भी वो सिचुएशन यहाँ पे आ रही है कि लोग इनिशियली उसमें भाई फंस गए और अभी उनके पास पैसा नहीं है और भाई वो एग्जिट नहीं हो पा रहे। तो आप इस चीज़ पे बहुत अच्छा ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास अच्छा फंड नहीं है तो उस तरह का रिस्क मत लीजिए, बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। क्योंकि अगर हाई रिस्क लोगे तो हाई रिस्क की आपको हैबिट हो जाएगी, कभी इस तरह ट्रैप हो जाओगे कि आप लुट पिट जाओगे। तो एक मिडिल फैमिली से देखो, जो वेरी रिच जो हैं उनका तो कुछ कहना ही नहीं, उनके पास तो पैसे आते जाते रहते हैं, लेकिन मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और अल्ट्रा मिडिल क्लास, उसको मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इस तरह से गेम मत खेलिए कि भाई आपके पास फंड नहीं है और आप अपने पैसे को फंसा दें। तो बड़ा कैलकुलेटेड करके चलना। अभी 1-1.5 साल तो आई थिंक थोड़ा सा लिमिट में ही रहेगा, बट नए नए बिल्डर्स आ रहे हैं, अच्छी चांस दे रहे हैं और एक अच्छा लुक्रेटिव उनके पास भाई जगह, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक तरह से भाई फ्लैट्स की जो या प्लॉट्स की एक नई नई स्कीम लेके आ रहे हैं और भाई पेमेंट प्लान भी बहुत अच्छा लेके आ रहे हैं। इवन 1090 तक का प्लान भाई एक तरह से ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये है कि भाई यहीं तक मैं आपको कहना चाहूँगा कि भाई जो प्रॉपर्टी ट्रेंड है उसको देखते हुए ज़्यादा रिस्क मत लीजिए और अभी प्रॉपर्टी में कंटिन्यू गेन के चांस नहीं, जस्ट स्टैग्नेंट है। कॉमर्शियल में बिल्कुल मत जाना। तो और एक मेट्रो में अपना ज़रूर छोटा मोटा आशियाना बना लेना। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही था। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव द कमेंट्स ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच।